स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है वसुंधरा और उसकी फैमिली में इसकी मम्मी पापा और एक बड़ी बहन रहती है। सब वसुंधरा से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वसुंधरा इंटेलिजेंट है, खूबसूरत है और घर के काम भी चुटकियों में निपटा देती है। लेकिन एक दिन वसुंधरा सभी अपनी फैमिली को एक साथ इकट्ठा करती है। उसकी फैमिली जब इकट्ठा होती है तो वसुंधरा सबको कहती है कि मम्मा आई एम इनटू गर्ल्स, मुझे लड़कियां अच्छी लगती है, मैं लेस्बियन हूँ। ये सुन के तो मानो परिवार वालों के पैरों से जमीन ही खिसक जाती है। पूरी फैमिली मेंबर्स को ऐसा लगने लगता है कि जैसे वसुंधरा को कोई बीमारी हो चुकी है या इसे लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है। उसकी खुद की बहन जो वसुंधरा को एक बच्चे की तरह प्यार करती थी वो भी अब वसुंधरा को नहीं समझ रही थी। उसको भी यही लग रहा था कि वसुंधरा को कोई बीमारी हो गई है। सब तो इस सदमे में थे कि अचानक से वसुंधरा को ये क्या हो गया, इतनी समझदार लड़की ऐसे बात कैसे कर सकती है। वसुंधरा को सब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उसे दवाइयां खिलाते हैं, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि ये कोई बीमारी नहीं है। वसुंधरा ने अपने सेक्सुअलिटी के बारे में किसी को भी नहीं बताया था सिवाय अपने बेस्ट फ्रेंड तारा को। जब उसने तारा को अपनी सेक्सुअलिटी बताई थी तो तारा ने वसुंधरा को फुल सपोर्ट किया। तारा ने बोला कि ये तेरी लाइफ है, तुझे जैसे जीना है तू वैसे जी। अब वसुंधरा के फैमिली मेंबर्स वसुंधरा को कहीं भी बाहर नहीं जाने देते, उसे कमरे में ही बंद करके रखते हैं। फिर एक दिन वसुंधरा तारा को कॉल करती है और जो भी उसके साथ हुआ वो तारा को बताती है। तो तारा उसे कहती है कि तू डर मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस शहर में अभी वसुंधरा रह रही थी उस शहर में अभी तारा नहीं थी क्योंकि वो ऑफिस में काम करती है, जिस वजह से उसका ट्रांसफर हो चुका था और वो दूसरे शहर में थी। तारा कहती है कि मैं जैसे ही तेरे शहर में आऊंगी वैसे ही मैं तुझे अपने साथ लेके चली जाऊंगी, तू डर मत। इससे पहले कि वसुंधरा तारा को और भी कुछ बताती, पीछे से वसुंधरा की मम्मी आ जाती है और वो तारा का फोन छीन लेती है। उसकी मम्मी कहती है कि बस बहुत हो गया, हमने तुझे बहुत फ्रीडम दे दी, अब तेरी सारी फ्रीडम छीन लेंगे और ये जो तेरे मोबाइल है ना हम इसे भी छीन रहे हैं और तेरे पापा तेरे लिए लड़का देख रहे हैं, तेरी इसी महीने हम शादी करा देंगे, तू बहुत बिगड़ चुकी है। ये सुन के वसुंधरा रोने लगती है, वो अपनी मम्मी के पैरों में गिर जाती है। वो कहती है कि मम्मी समझने की कोशिश करो, मैं किसी लड़के के साथ नहीं कर सकती शादी। फिर पीछे से वसुंधरा की बड़ी बहन भी आ जाती है। वसुंधरा अपनी बहन को भी समझाने की कोशिश करती है लेकिन उन दोनों में से कोई भी वसुंधरा को समझने की कोशिश नहीं करता। उन्हें तो ऐसा ही लग रहा था कि वसुंधरा बीमार है, जब इसकी शादी हो जाएगी तो इसकी अकल ऑटोमेटिकली इस ठिकाने पे आ जाएगी। समय बीत रहा था, वसुंधरा के ऊपर उसकी फैमिली और टॉर्चर करती थी। जब उसे बाथरूम जाना होता था तो उसकी मम्मी उसके साथ जाती थी। उसे ऐसा लगता था कि कहीं ये भाग ना जाए। उसे अपने घर में ही एक कैदी की तरह रहना पड़ रहा था जिस वजह से वो बहुत ही टॉर्चर हो रही थी। लेकिन वसुंधरा कमरे में जाके डिसाइड करती है कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ। फिर रात को जब वसुंधरा किचन में जाती है तो उसे उसका मोबाइल दिख जाता है। वो देखती है कि चावल के डब्बे में उसका मोबाइल रखा हुआ है। फिर वसुंधरा सीधा तारा को कॉल करती है। वो कहती है कि मेरी फैमिली अब मेरे पे टॉर्चर कुछ ज्यादा ही करे और मैं यहाँ पे घुट रही हूँ, मैं यहाँ पे सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो तारा कहती है अच्छा ठीक है, एक काम कर, तू अपना सामान पैक कर और घर से भाग जा, मैं तेरी हेल्प करूंगी, तू मेरे शहर आ जा, स्टेशन पे पहुंचने के बाद मुझे कॉल कर दियो, मैं तुझे लेने आ जाऊंगी। फिर वसुंधरा ऐसे ही करती है, वो अपने कमरे में जाती है, सामान पैक करती है और जाते जाते वो अपने दीदी के कमरे में जाती है। उसकी दीदी सो रही होती है। वो अपनी दीदी को देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी दीदी को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वसुंधरा को घर छोड़ के भी जाना जरूरी था। अगर वो घर छोड़ के नहीं जाती तो उसकी शादी किसी और के साथ हो जाती और ये उसको गवारा नहीं था। फिर वसुंधरा कमरे से बाहर आती है, उसकी आंखों में आंसू थे। फिर वो किचन में जाती है और हल्के हाथों से खिड़की खोलती है, किसी को भी कुछ भी सुनाई नहीं देता और वो खिड़की खोल के घर से बाहर निकल जाती है और वो जाके टैक्सी लेती है और सीधा स्टेशन पे पहुंच जाती है। स्टेशन पे पहुंचने के बाद वो एक टिकट खरीदती है और जहाँ पे तारा रहती है वहाँ जाने के लिए वो निकल जाती है। तारा के शहर पहुंच के वसुंधरा तारा को कॉल करती है तो तारा उसे कहती है कि तू 2 मिनट रुक, मैं तुरंत आ रही हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद तारा अपनी कार लेके आ जाती है। जब तारा वसुंधरा को देखती है तो उसे गले लगा लेती है, उसे कहती है कि कैसी हालत हो गई तेरी, अच्छा वो तू घर से आ गई। फिर वसुंधरा रोने लगती है और वो तारा को गले लगाते हुए कहती है कि मैंने अपना घर तो छोड़ दिया लेकिन मुझे पता है मेरी फैमिली मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। उन्हें जब पता चल जाएगा कि मैं कहाँ रहती हूँ तो वो मेरे पास आएंगे और मुझे जबरदस्ती लेके जाएंगे और मेरी शादी करवा देंगे। तो तारा उसे कहते हैं हलवा है क्या शादी कराना, देख पुलिस नाम की भी कोई चीज होती है, अगर उसने तेरे साथ ज्यादा जबरदस्ती की ना तो हम पुलिस की हेल्प लेंगे। फिर तारा कहती है और ये क्या तू छोटी छोटी बात पे बच्चों की तरह रोने लगती है, यार अब तू मैच्योर हो चुकी है तो प्लीज हर बात को ना अपने माइंड से हैंडल करने की कोशिश किया कर, बच्चों की तरह रोने लगती है। तो वसुंधरा कहती है अब तेरे साथ रहूंगी ना तो मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। फिर वो तारा को गले लगा लेती है। फिर दोनों कार में बैठते हैं और घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर पहुंचने के बाद तारा वसुंधरा को कहती है कि तू फ्रेश हो जा और किसी बात की टेंशन ना ले। वसुंधरा ऐसे ही करती है, वो अपना सामान अलमारी में रख देती है। फिर वो फ्रेश होने जाती
जाती है। फ्रेश होने के बाद तारा उसका खाना लगाती है, फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं। खाना खाते हुए तारा कहती है कि जिस फ्लैट में हम लोग रह रहे हैं ना, इस फ्लैट की मालकिन हमारे फ्लैट के नीचे ही रहती है और वो बहुत अच्छी है, और उस मालकिन की जो बेटी है ना वो तो और भी अच्छी है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ पर्सन है। वसुंधरा कहती है ओ अच्छा। फिर तारा कहती है कि अच्छा 2 दिन तू आराम से रेस्ट कर, तीसरे दिन मैं तेरी ऑफिस में बात करके तेरी जॉब लगवा दूंगी। तो वसुंधरा कहती है हाँ यार, जितनी जल्दी हो सके मेरी जॉब लगा दे, मैं तेरे पे बोझ नहीं बनूंगी। ये सुन के तारा उसे थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि ये बोझ वाली बात ना बहुत पुरानी हो चुकी है, बार बार मत बोल। फिर वसुंधरा हंसने लगती है। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। सुबह उठ के तारा ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वसुंधरा उसे कहती है यार मैं 2 दिन वेट नहीं कर सकती, तू ना आज ही जॉब का पूछ लिया और मैं कल से ज्वाइन कर लूंगी। तो तारा उसे कहती है ठीक है मेरी माँ, जैसा तू बोले वैसा, मैं आज ही तेरी जॉब की बात कर लूंगी। फिर ये कह के तारा ऑफिस चली जाती है। फिर वसुंधरा जब खाली बैठी थी और वो बोर हो रही थी तो वो बैल्कनी में जाती है। जब वो जाती है तो वो एक लड़की को देखती है जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत थी, और उसके हाथ में डॉग का पट्टा था और वो अपने डॉग को इधर उधर घुमा रही थी। वसुंधरा उसे देखती है तो वो पहली नजर में ही उसे अट्रैक्ट करती है। फिर वो लड़की भी जब वसुंधरा को देखती है तो वसुंधरा थोड़ा सा घबरा जाती है। फिर वो बैल्कनी से अंदर चली जाती है। फिर रात को जब तारा ऑफिस से आती है तो वसुंधरा को कहती है कि मुबारक हो, मैंने तेरी जॉब लगवा दी अपने ही ऑफिस में। ये सुन के वसुंधरा बहुत खुश होती है और वो कूदने लगती है। फिर वो तारा को गले लगा लेती है। फिर नेक्स्ट डे दोनों साथ में जॉब पे जाते हैं और आज वसुंधरा बहुत ही खुश थी। वसुंधरा जब जॉब पे जाती है तो वो बहुत सारे लोगों से मिलती है और एक ही दिन में उसके बहुत सारे दोस्त भी बन जाते हैं। वसुंधरा अब धीरे धीरे अपने पास्ट को भूल रही थी। वसुंधरा को इधर इतना प्यार मिलता है कि वो ये भी भूल रही थी कि उसकी एक फैमिली भी है। फिर एक दिन जब वसुंधरा और तारा घर में खाना बना रहे थे तभी उस फ्लैट की मालकिन तारा के पास आती है। वो कहती है कि बेटा आज रात को हमारे घर में पार्टी है जिसमें सिर्फ स्पेशल लोग आ रहे हैं और कोई भी नहीं, और तुम भी उन्हीं स्पेशल में से हो। तो तारा आंटी जी से कहती है आंटी जी ये जो पार्टी है ये किस खुशी में? तो आंटी जी कहती है बेटा मेरी बेटी ने ना एक बिजनेस स्टार्ट किया था और उसमें कामयाबी मिल गई, तो उसी खुशी में हम एक पार्टी कर रहे हैं। ये सुन के तारा को भी बहुत खुशी होती है। वो कहती है जरूर आंटी, मैं शाम को जरूर आऊंगी। फिर आंटी जी वसुंधरा को देखती है। आंटी जी कहती है बेटा ये कौन है, नई लड़की तुम्हारी दोस्त है क्या? तो तारा कहती है हाँ आंटी जी ये मेरी दोस्त है। तो आंटी जी कहती है बेटा इसे भी लेके आना। तो तारा कहती है हाँ जी आंटी बिल्कुल। फिर रात को जब दोनों पार्टी में जाते हैं तो वसुंधरा उस लड़की को देखती है जिसे उसने बैल्कनी से देखा था। तो वसुंधरा तारा को ये बात बताती है। वो कहती है कि ये जो लड़की तुझे सामने दिख रही है ना यार, ये ना मेरे को बहुत पसंद है, मैंने इसे फर्स्ट टाइम देखा और फर्स्ट टाइम में भी मुझे बहुत पसंद आने लगी थी। तो तारा कहती है अरे पागल, ये तो मेरी मालकिन की बेटी है जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था। ये सुन के वसुंधरा कहती है ओ यार सच में? वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे थे कि तभी वो लड़की इन दोनों के पास चल के आ जाती है। उसे अपने पास आता देख वसुंधरा थोड़ा घबराने लगती है क्योंकि चाहे कुछ भी हो अब वो लड़की वसुंधरा की क्रश बन चुकी थी, और अपने पास अपने क्रश को आता देख वसुंधरा थोड़ा सा नर्वस होने लगती है। तो तारा उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है रिलैक्स, ये तुझे कुछ नहीं करेगी। तो फिर वसुंधरा हंसने लगती है। फिर तभी वो लड़की अपने पास आ जाती है। फिर वो वसुंधरा को देखती है। वो कहती है तुम तो शायद मेरे ऊपर वाले फ्लैट में रहती हो, मैंने तुम्हें कई बार देखा है। तो वसुंधरा कहती है हाँ मैं आपके ऊपर वाले फ्लैट में रहती हूँ। तो तारा कहती है कि ये मेरी दोस्त है और अभी रिसेंटली मेरे साथ रहने के लिए आई है। फिर वो लड़की वसुंधरा का नाम पूछती है। तो वसुंधरा अपना नाम बताती है और उससे हेलो मिलाती है। फिर वसुंधरा भी उस लड़की का नाम पूछती है। तो वो लड़की कहती है कि मेरा नाम है रचिका। तो वसुंधरा कहती है कि आपका नाम तो बहुत अच्छा है। तो रचिका कहती है कि तुम्हारा नाम भी बहुत अच्छा है, बहुत ही यूनिक है। तो वसुंधरा कहती है थैंक यू सो मच। फिर रचिका वसुंधरा से पूछती है कि अच्छा अभी तुम क्या कर रही हो? तो फिर वसुंधरा उसे कहती है अभी तो मैं एक ऑफिस में जॉब कर रही हूँ। तो रचिका उसे कहती है कि मैंने अभी एक रिसेंटली बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें मुझे बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कामयाबी मिल गई, तो मुझे अभी एक पीए की जरूरत है। अगर तुम्हें ये जॉब पसंद है तो तुम मेरे पास आ सकती हो। देखो मैं ये नहीं कह रही कि तुम जॉब छोड़ दो, ये लो ये मेरा कार्ड रखो, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें पीए की जॉब करनी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर देना, तुम्हारी जॉब लग जाएगी। ये सुन के वसुंधरा बहुत खुश होती है। फिर रचिका को एक कॉल आता है तो वो कॉल उठाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर तारा कहती है क्या बात है यार, 10-15 मिनट की मुलाकात में ही इतना कुछ हो गया, तुझे तो कार्ड भी मिल गया और मैं क्या कहती हूँ तूने ये जॉब छोड़ दे और रचिका की पीए बन जा, कितना फायदा है, तो उसके आसपास भी रहेगी और सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। तो वसुंधरा उसे कहती है नहीं तारा, मुझे पीए की जॉब नहीं चाहिए, मुझे तेरे साथ जॉब करना है, कम सैलरी मिल रही है तो क्या वो अपने दोस्त के साथ तो हूँ ना। तो तारा उसे कहती है अरे बेवकूफ, अगर तू उसकी पीए
बन जाएगी तो क्या हमारी दोस्ती नहीं रहेगी? अगर तू उसकी पीए नहीं बनी ना तो आज नहीं तो कल कोई और उसकी जगह ले ही लेगी, फिर वो हमेशा रचिका को देखती रहेगी। तुझे अच्छा लगेगा क्या? मैं क्या बोलती हूँ, तू अभी रचिका के पास जा और उससे बोल कि मुझे पीए की जॉब चाहिए। वो तुझे जॉब पे लगा लेगी, फिर तू हमेशा उसके पास रहेगी और एक अच्छा मौका देख के उसे प्रपोज करती हो। तो वसुंधरा उसे कहती है, तू पागल है क्या? मैं उसे प्रपोज करूंगी? क्या पता वो मेरी जैसी ना हो और मैं उसे प्रपोज करूँ और वो मुझे नौकरी से भी निकाल दे, बेइज्जती अलग कर देगी वो। तो फिर तारा उसे कहती है, बेवकूफ, तूने उसकी आंखों में नहीं देखा लेकिन मैंने उसकी आंखों में देखा, वो भी तुझे पसंद करती है। तो वसुंधरा उसे कहती है, ठीक है यार, मैं जा रही हूँ उसके पास। फिर वसुंधरा रचिका के पास जाती है, उसे कहती है कि मुझे पीए की जॉब करनी है। तो ये सुन के रचिका खुश होती है, वो कहती है ठीक है, तुम कल से ही आ जाना। ये कह के वसुंधरा रचिका की आंखों में काफी देर तक देखते रहती है। फिर पीछे से तारा उसे आवाज लगाती है, तो वसुंधरा फिर उसके पास चली जाती है। फिर अगले दिन वसुंधरा तैयार होती है और वो सीधा रचिका के पास चली जाती है। फिर दोनों ऑफिस जाते हैं और वसुंधरा बहुत ही ईमान से उसका काम करती है। वसुंधरा सभी लोगों से बहुत अच्छे से बात करती थी, जो रचिका को बहुत अच्छी लगती थी। रचिका मन ही मन में कहती थी कि जो भी हो, ये लड़की बहुत अच्छी है और मुझे ये तो पता ही है कि ये मुझे पसंद करती है, क्योंकि रचिका ने भी वसुंधरा की आंखों में अपने लिए प्यार देख लिया था। फिर एक दिन ऑफिस में रचिका एक छोटी सी पार्टी रखती है जिसमें बहुत सारी लड़कियां और लड़के भी थे। वो सभी ऑफिस के एम्प्लॉय थे। रचिका ने उस पार्टी में वाइन्स यानी कि शराब की बोतलें भी रखी हुई थी, जिसे लड़के लड़कियां पी रही थी, लेकिन वसुंधरा हाथ नहीं लगाती किसी भी वाइन को। फिर रचिका उसके पास आती है, एक गिलास में वाइन लेके वो कहती है, ये लो वसुंधरा, इसे टेस्ट करो। तो वसुंधरा उसे कहती है, नो नो मैम, मैं ये सब नहीं पीती। तो रचिका कहती है, मुझे मैम मत बोलो यार, दोनों एक ही उम्र के तो हैं, रचिका ही बोलो मुझे। तो वसुंधरा कहती है, रचिका मैं ये सब नहीं पीती। तो रचिका भी गिलास साइड में रख देती है, वो कहती है कि मैं भी ये सब नहीं पीती और ये सब पीना भी नहीं चाहिए। फिर रचिका वसुंधरा की आंखों में देखती है, वो कहती है कि अच्छा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? तो वसुंधरा कहती है, नहीं नहीं मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। तो रचिका कहती है, अच्छा गर्लफ्रेंड तो होगी। ये सुन के वसुंधरा स्माइल करते हुए कहती है, नहीं नहीं, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो रचिका कहती है, अच्छा मेरी बन जाओ। ये सुन के वसुंधरा खुश होती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। फिर रचिका कहती है, अच्छा तो क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? तो वसुंधरा कहती है, अरे नहीं नहीं, आप तो इतनी अच्छी हो, दिखने में भी इतनी अच्छी हो, आप डिपेंडेंट भी हो, आपको तो कोई भी पसंद कर लेगा। तो रचिका उसे कहती है, कोई भी नहीं, सिर्फ तुम पसंद करो, मेरे लिए वही बहुत है। ये कहने के बाद रचिका अपने ब्लेजर से एक रेड रोज निकालती है और वो वसुंधरा के सामने रख देती है। वो कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो इसे उठाओ। और वसुंधरा एक सेकंड भी बिना गवाए तुरंत रोज को उठा लेती है। ये देख के रचिका बहुत खुश होती है और वसुंधरा थोड़ा सा शर्माने लगती है। फिर रचिका वसुंधरा के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। दोनों ऑफिस में थे इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ कुछ नहीं करते, बस गले लगा लेते हैं। फिर रचिका कहती है कि अच्छा वसुंधरा, मेरा एक फार्म हाउस है, अगर तुम चाहो तो हम अपनी रात को वहीं बिता सकते हैं। तो वसुंधरा कहती है, हाँ हाँ रचिका, जहाँ तुम बोलो हम वहीं चल लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुन के रचिका कहती है, वाह बेटा, तुम तो बहुत उतावली हो रही हो। तो वसुंधरा कहती है, अरे ऐसी बात नहीं है। तो रचिका कहती है, फिर कैसी बात है? ये बोल के रचिका हंसने लगती है। उसको हंसता देख वसुंधरा भी हंसने लगती है। फिर दोनों कार में बैठ के फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। फार्म हाउस पहुंचने के बाद दोनों कमरे में जाते हैं और सभी कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद कर देते हैं और खिड़कियों में पर्दे लगा देते हैं। फिर रचिका अपना ब्लेजर उतारती है और वो वसुंधरा को देखने लगती है। फिर वसुंधरा भी रचिका की आंखों में देखते देखते खो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को कब लिप टू लिप किस कर लेते हैं इन्हें खुद नहीं पता चलता। प्यार तो दोनों तरफ से था, इसीलिए ये सब तो होना ही था। दोनों बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे के कपड़े उतारने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने बिल्कुल बिना कपड़ों के थे, तो दोनों एक दूसरे की बॉडी को चूमने लगते हैं पागलों की तरह। रचिका को तो पता नहीं, लेकिन वसुंधरा का ये फर्स्ट टाइम था और वसुंधरा भी रचिका को फॉलो करते हुए वो भी उसकी बॉडी को वैसे ही चूम रही थी जैसे कि रचिका वसुंधरा की बॉडी को चूम रही थी। दोनों तरफ बहुत गर्मी थी और ये गर्मी प्यार की गर्मी थी। दोनों बॉडी को चूमते चूमते बेड पे गिर जाते हैं। दोनों के जिस्म अब एक हो चुके थे, इन दोनों में अब कोई भी दूरियां नहीं थी। दोनों की सांसें इस समय बहुत ही तेज हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। संबंध बनाने के बाद ये दोनों एक दूसरे की बाहों में ही सो जाते हैं। फिर रात को जब दोनों उठते हैं तो रचिका कहती है कि देखो वसुंधरा, अब हम दोनों की उम्र निकल रही है और जितनी जल्दी हम शादी कर ले उतना अच्छा होगा। तो वसुंधरा कहती है, हाँ मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर रचिका कहती है, ठीक है, मैं कल ही अपनी मम्मी को बोल दूंगी और तुम भी अपने पेरेंट्स को बता देना। तो वसुंधरा उससे कहती है, देखो मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं है, वो कभी भी नहीं समझ पाएंगे। हम दोनों जब शादी कर लेंगे तब मैं अपने पेरेंट्स के पास जाऊंगी और उन्हें बता दूंगी कि हमने शादी कर ली है, शायद तब मेरी फैमिली समझ जाए हमारे रिश्ते को। तो रचिका भी कहती है, हाँ जैसा तुम कह रही हो हम वैसे ही करेंगे, हम शादी कर लेंगे फिर तुम्हारे पेरेंट्स के पास जाएंगे। ये बोल के रचिका वसुंधरा को किस कर लेती है और फिर ये दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह दोनों उठते हैं, कपड़े पहनते और घर चले जाते हैं। आज संडे का दिन था तो रचिका जब
देखती है कि उसकी मम्मी खाली बैठी और अखबार पढ़ रही है। तो रचिका अपने मम्मी के पास जाती है और अपनी मम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मम्मी, मुझे मेरी जीवन संगनी मिल चुकी है और मुझे उससे बहुत प्यार है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो रचिका की मम्मी कहती है अच्छा बेटा, कौन है वो लकी इंसान, मुझे बता। तो रचिका कहती है माँ, वो वसुंधरा है जो हमारे ऊपर वाले फ्लैट में रहती है, वो बहुत अच्छी लड़की है। और पीछे से वसुंधरा भी आ जाती है। फिर रचिका कहती है माँ, ये वही लड़की है। फिर रचिका की मम्मी उठती है और वो वसुंधरा का हाथ पकड़ती है, फिर दूसरे हाथ से रचिका का हाथ पकड़ती है, फिर वसुंधरा और रचिका का हाथ एक दूसरे के हाथ में रख देती है। फिर रचिका की मम्मी कहती है कि देख रचिका, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, तूने जो भी डिसीजन लिया होगा बहुत सोच समझ के लिया होगा और मुझे तेरे डिसीजन पे बहुत प्राउड है और मैं तुम दोनों के रिश्ते से बहुत खुश हूँ। मेरी दुआ है कि तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो। ये कहने के बाद रचिका और वसुंधरा को उसकी मम्मी गले लगा लेती है और इन दोनों की प्यारी सी स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और जब तक नेक्स्ट स्टोरी नहीं आती तब तक के लिए बाय बाय गाइस।